नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 माह का समय मिलेगा। इसके बाद आरक्षण तय करने और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में करीब 3 माह और लगेंगे। तब तक विधानसभा चुनाव का समय आ जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव मई-जून 2027 तक टल सकते हैं। तब तक ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का कामकाज प्रशासक या प्रशासक समिति के हाथों में रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के छोटे गांवों तक मिनी बस सेवा पहुंचाई जा रही है। पहले चरण में करीब 80 बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि 70 जिलों में 858 बस ऑपरेटर चयनित किए गए हैं। यूपीएसआरटीसी के माध्यम से गाँवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। योजना में अधिकतम 28 सीटों वाली मिनी बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि बस संचालन में ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा, सुरक्षा और सुशासन सरकार का संकल्प है तथा हर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तय समय में शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने डीएम और एसपी को मामलों की स्वयं निगरानी करने को कहा। जनता दर्शन में बिहार से आई एक महिला ने बताया कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री के दर्शन के लिए आई है। इस पर सीएम योगी ने उनका अभिवादन किया और गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दी। योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, उन्हें बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमाज घर या शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में दंगे और माफिया राज था, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को स्वीकृति दी। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 855 करोड़ रुपए की लागत से 1010 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सेंटर और नया ओपीडी टीचिंग ब्लॉक बनाया जाएगा। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज विस्तार के लिए 31,314 वर्ग मीटर जमीन ₹1 वार्षिक किराए पर 90 वर्षों के लिए दी जाएगी। पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए विधायकों और संभावित दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया। दिल्ली और लखनऊ से आई सर्वे एजेंसियां मुरादाबाद मंडल में लोगों से फीडबैक ले रही हैं। सर्वे में जनता से 2022 और 2024 में दिए गए वोट, 2027 की पसंद, मोदी योगी सरकार और स्थानीय विधायकों के कामकाज पर सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा मंडल में प्रदर्शन सुधारने के लिए संगठन स्तर पर भी सक्रिय है। एजेंसियों की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पहले 9 वर्षों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 17,043 पुलिस मुठभेड़ों में 289 कुख्यात अपराधी मारे गए और 34,253 गिरफ्तार किए गए। 11,834 बदमाश घायल हुए, जबकि 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,852 जवान घायल हुए। एनकाउंटर के मामलों में मेरठ जोन सबसे आगे रहा, जहां 97 अपराधी ढेर किए गए। गाजियाबाद कमिश्नरेट ने भी सबसे ज़्यादा 18 अपराधियों को मार गिराया। सरकार ने गैंगस्टर एक्ट, रासुका और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई से माफिया नेटवर्क पर भी बड़ा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने सुनार और सोड़कार समाज की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुनारों के साथ बढ़ती लूट की घटनाओं के बीच अब सोनाबंदी और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 गुना बढ़ाने जैसे फैसलों से छोटे कारोबारियों पर संकट गहरा गया है। अखिलेश के अनुसार बड़ी कंपनियों के बाजार में आने से छोटे सुनार पहले ही प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं और अब उनका कारोबार बंद होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियां छोटे शहरों तक शोरूम खोलकर मनमाने दामों पर गहने बेचेंगी, जिससे पारंपरिक कारोबार प्रभावित होगा।
ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राजभर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर कहा कि मोदी दुनिया में शांति और बेहतर व्यापारिक संबंधों का संदेश देते हैं। अजान और लाउड स्पीकर विवाद पर उन्होंने कहा कि धीमी आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है और अजान पर कोई रोक नहीं है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। राष्ट्रीय लोकदल के हापुड़ कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच परी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और प्रदेश महासचिव शिवशंकर त्यागी के बीच तीखी बहस हो गई। विवाद स्वागत को लेकर शुरू हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद नेताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। बाद में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। सम्मेलन में जयंत चौधरी की नीतियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हमला बोला है। लखनऊ में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण नियमों में अनदेखी की गई है और वंचित समाज को न्याय नहीं मिल रहा। ये मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और अब सुप्रीम कोर्ट में 19 मई 2026 को इसकी सुनवाई होनी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक कर इको गार्डन भेज दिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार के रवैये से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पीएम मोदी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को अब गंभीरता से लिया। मसूद ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर चेतावनी दे चुके थे, लेकिन सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक चुनौतियों से बचाने के लिए सर्वदलीय बैठक और विशेषज्ञों की राय जरूरी है। साथ ही उन्होंने 2027 चुनाव की तैयारियों का भी जिक्र किया। मौलाना शहाबुद्दीन राज़वी ने जामित उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मदानी के वंदे मातरम पर दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा कि इसे मजहब नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई का प्रेरणादायक नारा था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ मिलकर हिस्सा लिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए और इसे ऐतिहासिक व देशभक्ति के संदर्भ में समझना चाहिए। मायावती ने पश्चिम बंगाल में कथित हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान संविधानवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है, इसलिए सरकारों को किसी भी प्रकार के धार्मिक या जातीय भेदभाव से बचना चाहिए। मायावती ने कहा कि सभी नागरिकों की जान माल की सुरक्षा और समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने और अराजकता पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। और 19 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी अभी संभव नहीं है, लेकिन मई के मध्य में इस क्षेत्र में आमतौर पर भीषण गर्मी रहती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और आगरा में इस समय अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में लू चलने की संभावना रहती है और धूप तेज होती है। शाम या रात में कभी कभी स्थानीय बादल बनकर हल्की बारिश या आंधी भी आ सकती है। कुल मिलाकर मौसम गर्म और शुष्क रहने के आसार हैं, इसलिए सावधानी जरूरी होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।